नमस्कार दोस्तों। मैं अनुपम पानीग्रे आपको सबका स्वागत करता हूं फॉर ऑन 20 टुडे इज 22nd of June 2023 और दिस इज थर्सडे। I welcome you to my live trading session. Today I already booked my profit in Coromandel for June buying, since I have kept July selling at 940. So what I'll do is I booked already 11,000, around 12,000 rupees profit. So I'll wait for today. As soon as it reaches to 8,000 minus, I'll cut so that 3,000 rupees will be my net profit, around 3,000 rupees. So that way I'll do, or else again I'll buy and wait for this sale, because मैं आपका सेटअप दिखाऊंगा और कहाँ तक हो सकता है इसकी एंट्री, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, then we are with HDFC Life for July. We are bearish in our view. We have kept our selling for July month. For zinc, we are bullish. We have bought it. We bought it at 220. It went down to 213. I averaged that, and today I exited at 217 one buy, June buy. So that profit I booked, and I'm waiting for the price to go to 221. After that, I will not buy, because from there I'll show you the gap. From there, I don't think there will be any bullish movement in the market. There will be buying. So let's analyze all these aspects one by one. This is our HDFC Life. Okay. So our average price is somewhere around 600. So we will be waiting 50 rupees above. आपको लग रहा होगा शायद आएगा नहीं आएगा, पता नहीं, मार्केट जो बताएगा। फिलहाल तो इसमें एक डाउन साइड तो हमें दिख रहा है, एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है 585 पे, और सपोर्ट मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि प्राइस की जो मूवमेंट रही इस दायरे पे रही। ठीक है, अगर हम ट्रेंड लाइन निकालें, तो ये रहा उसका एक, ठीक है, सॉरी, ओके, ये अपना हो गया ट्रेंड लाइन। ठीक है, और प्राइस क्या चल रहा है थोड़ा दिखा देते। प्राइस चल रहा है 649। अगर प्राइस इसके यहाँ पे आता है तो इसको एक डाउन साइड आना चाहिए, और डाउन साइड कहाँ तक आना चाहिए थोड़ा देख लेते हैं। HDFC, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का HDFC लाइफ का एक। सो अभी भी इसमें बुलिशनेस है। सो इंतजार करेंगे, अब कुछ कर भी नहीं सकते इंतजार के अलावा। सो ये 660 इसकी हाईएस्ट पॉइंट अभी तक तो दिखा रहा है। सो अभी हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, इसको थोड़ा सा मार्जिनली इसको डाउन लाइन जाने देते हैं। उसके बाद फिर इसमें कब हम फिर से बाय कर लेंगे बता देता हूँ। हाँ, तो अभी जैसे कि ये क्रॉस कर गया, अब इसको फिर से यहाँ से लिफ्ट चाहिए। ठीक है, ये लिफ्ट शायद यहाँ पे 609 पे आके रुक जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक रुका, ये लाइन जब ऐसे यहाँ से गिरेगा 620, 621, 11 इस रीजन में आके रुकेगा, या इस रीजन में, मतलब दिखा देता हूँ।
ये कहीं पे इस एरिया पे आकर रुकेगा। अब जब यहाँ पे ये रुकेगा, ठीक है, दोस्तों फिर से वेलकम, क्योंकि देर वॉज इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर, बहुत जोरों की बारिश हो रही है, उसी के चलते लाइट चला गया। उड़ीसा में बहुत गर्मी हो रही थी, आज थोड़ा बारिश हुई है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे हम लोग कैसे इस पे ट्रेड करें, क्योंकि जब जो हाथ से गया है तो उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस तरह की एंट्री होएगी, ठीक है ना। जब ये दोनों लाइन इस एरिया से कहीं पे जब ऊपर जाने चालू करेंगे ना, तब हम इसमें बाइक एंट्री कर लेंगे, फिर इसको एक राइड अप देंगे, फिर ये ऊपर से जैसे, क्योंकि एक बाय कर रखा है तो इधर से एक सेल करेंगे, और जो ये सेल और सेकंड सेल दोनों को एवरेज करके बीच में से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर फिर इस बाय को निकाल लेंगे, ठीक है, और इस बाय को काटेंगे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काट देंगे। वंस वो नीचे जाएगा, फिर उधर से उसको फिर बाय करके चलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें प्रॉफिट बुक करके जो बाय एंड सेल की जो गैप है उसको कम घटा के इसमें से ब्रेक इवन करके निकल जाएंगे, या तो हमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसको बुक करेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत काम बचा है। और रही अपनी कोरोमंडल, कोरोमंडल में क्योंकि कोरोमंडल दूसरे अकाउंट से करा गया था, तो इसको भी दिखा देता हूँ।
ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं हाउ यू आर डूइंग। ठीक है, इज द ओवरऑल व्यू जो प्रॉफिट लॉस बुक कर रखा है। 6,000 पे चल रहा है, आज ये प्लस हो जाएगा करेंसी, एंड दिस इज कमोडिटी। ठीक है, दिस इज वी आर दिस अकाउंट इज इन ओवरऑल प्रॉफिट। दिस इज टुडेज पोजीशन। ओके, सो हम लोगों ने क्या करा, इसको निकाल दिया था, क्योंकि मैंने टारगेट दे रखा था, टारगेट हिट हो गया, फिर हमने लिया नहीं। ठीक है, इसको प्री डिफाइंड टारगेट दे रखा था 1961, तो अभी चल रहा है 79 रुपये ऊपर चल रहा है, 6,000 रुपये ऊपर चला गया, कोई नो प्रॉब्लम, वी हैव टू वेट। और इसको दिया है 221 रुपया। अभी इन सबको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, देन हमें पता चलेगा एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू। अब देखो आप जिंक में, देखो जिंक में अगस्त में 219 चला, इस वजह से प्रीमियम में, इस वजह से इसमें ग्रोथ है। ठीक है, अब जिंक की जून की देखो, तो हम लोग सही एंट्री मारे हैं, मतलब सही अभी जा रहे हैं। तो 3 रुपये के आसपास बचा है, अब ये भी निकल जाएगा। आज ना निकले तो इस हफ्ते निकलेगा, नहीं तो अगले हफ्ते निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो जून की इशू है, ये है 30 जून का, एक्सपायरी डेट है 30 जून। 30 जून बोले तो फ्राइडे को है। तो हम लोग देखते हैं, इसको अगला हफ्ता पूरा हमें पकड़ना पड़ेगा, यदि देखेंगे उसके हिसाब से उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मगर फिलहाल तो इसमें सेल देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने 220 से यहाँ तक बहुत धैर्य के साथ पकड़ा, और यहाँ से मैंने उसको सेल कर दिया था, 218 के आसपास सेल कर दिया था, और 214 पे मैं निकल चुका था, और उसके बाद जैसे ही ये एक टर्न मारा, तो एकदम से ही ऊपर भागा। ठीक है, इस जगह से टर्न मारा, मैंने यहाँ से निकल गया था, तो इतना तक आया, 1 रुपए के आसपास गिरा, और फिर अभी एक ऊपर जा चुका है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें थोड़ा सा अ, और बैठेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे चलने देंगे, इसको आज सुना आज नीचे, देखो यहाँ पे पहुंच चुका। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आना चाहिए नीचे, मगर 2 मिनट का लिफ्ट मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ से फिर ये ऊपर भागेगा। तो ये जैसे ऊपर जब तक चलेंगे देखेंगे, फिर हम फिर 2 मिनट में या 3 मिनट में इस पोजीशन पे फिर आने की कोशिश करेंगे, इस तरह की पोजीशन पे। ठीक है, 2 मिनट या 3 मिनट में इस तरह पोजीशन आएगा, तो फिर इसमें सेल करेंगे। ये कंसिस्टेंटली मैं अभी देखता रहूंगा, क्योंकि एनी टाइम इट में हैपन अराउंड 219 के आसपास या 218 यहाँ पे कहीं पे ये एक साइडवेज मार्केट की अवधारणा ले लें, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस एरिया पे अगर ये करेगा, तो इसकी जो है ये ऐसी बन जाएगी। अगर ऐसी बनता तो यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा 2 क्वांटिटी। ठीक है, हो जाएगा, अपने पास फंड है, हो जाएगा। 2 क्वांटिटी में इसमें से सेल कर दूंगा, सो दैट 2 क्वांटिटी नहीं तो एटलीस्ट 1 क्वांटिटी सेल करूंगा, चुपचाप बैठूंगा नीचे, कहीं से कहीं, यहाँ से इसके नीचे से कहीं से बाय करके, फिर इसको बाय दोनों का एवरेज करके और सेल को काट दूंगा। तो ये रहा। तो मान लो 117 118 अगर उसका एवरेज प्राइस हो रहा है, तो देख लेते हैं कहाँ पे ये नीचे की तरफ रहेगा। तो 220 रुपया प्लस 220 रुपीज 80 पैसा प्लस 213 रुपया डिवाइडेड बाई 2 करें,
तो 216 रुपये हो रहा है ये। तो 217-18 के आसपास अगर सेल करेंगे तो वहां से लेंगे, इन दोनों का एवरेज यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या है, ये बाद में डिपेंड करेगा क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज माई प्लान, बट मुझे नहीं लगता मुझे उसकी जरूरत नौबत आएगी। ये प्रॉफिट दे देगा, ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ट्रेंड पकड़ के चलता हूँ। अगर ट्रेंड गलत कभी पड़ गया तो थोड़ा बैठा रहता हूँ कि ट्रेंड ठीक दिशा पे आ जाए। ये देखो मैं जल्दी निकल गया क्योंकि टारगेट दे दिया था, पहले कैंडल में ही निकल गया था सुबह। फिर मैंने बाद में इसको फिर लिया नहीं, क्योंकि जुलाई में मेरा है और जुलाई में इसमें सेलिंग रहेगा, इसीलिए मैं चुपचाप बैठ चलता हूँ। और थोड़ा इसको देख लेते हैं कोरोमंडल को। इसमें पैनिक लेने की, कोरोमंडल के लिए मुझे पैनिक लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने एग्जिट कर रखा है इसमें से यहाँ पे 61 के आसपास कहीं पे। 6 रुपया चल रहा है, इसका मतलब 0.5 से भी कम परसेंट की, मतलब 9 रुपया है तो 1 रुपया हो तो 9 रुपया, ठीक है। तो 1% प्राइस रेंज के बाहर भी गया नहीं है। सो आई विल वेट हियर टिल आई गेट माई प्राइस। तो मुझे क्या करना है, वेट करनी है 1 मिनट का डाउन साइड का, ठीक है। मैं 1 मिनट डाउन साइड इंतजार करूंगा। सो ये करीबन 255 पे आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि अभी 215 ये निकल चुका है। इसका 940, अब ये 940 के आसपास आना है ही नहीं। अब इसको अपसाइड जाना है। ये अपसाइड कहाँ तक जाएगा, करीबन करीबन 1000 तक जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी थोड़ा सा जहां से थोड़ा सा लिफ्ट मिलेगा ले लूंगा बाय करके, उसको छोड़ दूंगा। अगला मतलब इस महीना की जो एक्सपायर तक छोड़ दूंगा, शायद ये 1000 तक चला जाए या ना भी दे, आपको मौका भी ना दे एंट्री करने का। बट फिर भी मैं देखता हूँ, नहीं तो जुलाई महीना मेरा है। सो मैं ले सकता हूँ, यहाँ से बाय कर लूंगा, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से मिलेगा। एक उसको गिफ्ट आने को फिर देखते हैं। मैं तो आज आज कितना दिखा देता हूँ, देखो आप। मैंने क्योंकि निकाला है 161 में 9 रुपये गैप हो, तब भी मैं क्या करूँगा, इसको लेता हुआ जाऊंगा पूरा का पूरा एंड तक जाऊंगा, ठीक है ना। एंड तक जाने के बाद क्या करूंगा, इसको पकड़ कर रख के इसमें एक सेल करूंगा। मान के चलो ये जाता है 1050, पता नहीं देख लेना पड़ेगा, प्लस 940, 940 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ये कितना आता है 995। अगर मैं 970 से भी पकड़ूंगा ना या 985 से भी पकड़ूंगा ना, तो फिर मैं बाय सेल दोनों प्रॉफिट में निकलूंगा। इंतजार करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, देखेंगे। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होते होते चलेंगे, बहुत कॉशियसली इसको मूव करेंगे, तो निकल आएगा, निकल तो जाएंगे। बस सकते कि कब निकलते हैं ये जरूरी है देखना। दोस्तों आज कुछ देर मैं करके फिर निकल जाऊंगा, बिकॉज मेरे बच्चों का आज स्कूल जाना भी है। उनका कोई टीचर लोगों ने बुलाया रखा है, पता नहीं क्यों बुलाया है, ये लोग पढ़ते पढ़ते नहीं शायद, पता नहीं टीचर स्कूल बुलाया है तो जाना पड़ेगा। इन्होंने टाइम दे रखा है 1:30 तो जाना है, उसके बाद बच्चों को सीधा लेते हुए घर आ जाऊंगा। ये हो गया अपना। अब आते हैं एक बड़ा बहुत ट्रस्ट की चीज पे आते हैं। मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो थोड़ा पता चल जाएगा।
इन दोनों की चीज को आप थोड़ा इन दोनों को देखो। मैंने क्या चीज लिखा है, ट्रेडिंग के नीचे गैम्बलिंग रखा है और इन्वेस्टिंग के नीचे ट्रेडिंग ले रखा है, और ये तीनों सीक्वेंस ही है, और दोनों ही ट्रेड देखो आप, ये इक्वल है और ये दोनों डिफरेंट है। यू नो, बिकॉज इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है ये है माइंडसेट की। इसमें बेसिक डिफरेंस है माइंडसेट की। अब माइंडसेट होता क्या है, थोड़ा इस चीज को थोड़ा देख लेते हैं, देन हम लोग को इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो गैम्बलिंग जो है ना, इसमें आपको इनपुट पता है आप कितना लगा रहे हो जुए में। 10 रुपए लगा रहे हो, 100 रुपए लगा रहे हो, 1000 रुपए लगा रहे हो, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, पता है आपको, पता हो कितना आप लगा रहे हो, ठीक है। बट आउटपुट आपके हाथ में है नहीं। पूछो क्यों आउटपुट आपके हाथ में है, क्यों नहीं? बिकॉज आउटपुट आपके हाथ में होने के लिए कंट्रोल भी आपके हाथ होनी चाहिए थी। okay? जैसे कि इसको इस तरह से कर लेते हैं, मान लो इस घर, ठीक है, आप इस घर में एंटर करना आपको पता है, ठीक है, इस घर में एंट्री करना आपको पता है। आप यहां पे खड़े हो और आपको पता है इस घर में एंट्री कैसे करा जाए, राइट? और एग्जिट के द्वार आपको पता ही नहीं है, और इस घर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप कैसे कहां पे निकलोगे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे आप फंस गए, आप बोलोगे मैं इस घर में घुसा और फंस गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये घर की गलती है या आपकी गलती है? गलती आपकी है, क्योंकि घर में घुसने के बाद आपको पता करना चाहिए था कहाँ पे क्या चीज रखा गया है, यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है, इसमें कोई टनल है कि नहीं, इसमें कोई चोर दरवाजा है कि नहीं, पीछे कोई दरवाजा है, ये आपको पता होनी चाहिए। जब आपको इस बारे में पता नहीं है, तो ये आपके लिए मैं बोलूंगा एंटरिंग इनटू ए हाउस इज ए गैम्बलिंग फॉर यू, कहेंगे आपके लिए जुआ था, यू गैम्बल्ड एंड यू फेल्ड, ठीक है। तो इस चीज को इस तरह से देखा जाना चाहिए, ठीक है। जो चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो उसमें आपको नुकसान होने के बहुत चांसेस है। उसको और एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। आपने पैदा यू 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 हैव टेकन बर्थ, और हर सेकंड आप मौत को अपने हाथ में लेके हुए चलते हो, राइट? और मौत दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है, क्यों? मौत हो गया तो जो आप एंजॉय कर रहे हो, जो कर रहे हो, आप कर नहीं सकते, राइट? यू आर डेड नाउ। तो यहाँ पे आपको कुछ करने के लिए आपको जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और जिंदा रहना आपको एक संघर्ष करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू फाइट फॉर इट। और मौत एक रिस्क है। जब मौत जैसे रिस्क को लेकर चल रहे हो, तो मार्केट में आकर रिस्क ले भी सकते हो, क्योंकि इस रिस्क से वो रिस्क बहुत कम है। मौत की रिस्क से मार्केट की रिस्क, पैसे की रिस्क बहुत कम है, क्योंकि जिंदा रहोगे तभी तो पैसे को यूज कर पाओगे, ठीक है। ये एक एस्पेक्ट हो गया गैम्बलिंग की, क्योंकि गैम्बलिंग में आपको आउटपुट पता नहीं होता, क्योंकि आपको उसको कंट्रोल करने की आपके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। यू डोंट हैव नो एनी मैकेनिज्म, एनी टूल टू कंट्रोल दैट फेल्योर इफ हैपेंस। ऑन द अदर हैंड, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, आपके पास टूल है, टेक्निक्स है, इंफॉर्मेशन है, ये सभी कुछ आपके पास अवेलेबल है, आपके हाथ में अवेलेबल है, कि आप ये सब लेके आप अपना जो रिस्क है उसको आप घटा सकते हो। इसको इस तरह से लेके चलो, सीढ़ी है, सीढ़ी में तेल डला है, बिना पकड़ के चलोगे दीवार को तो आपको गिरने की 100% चांस है, राइट? Whereas, अगर तेल पड़ा भी हो, अगर बगल में आपको पकड़ने की कोई रेलिंग वगैरह हो आपकी जो सीढ़ी में, तो वहां पे आप चल के आराम से जा सकते हो।
तो ये हो गया बेसिक चीज आपकी जो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच की डिफरेंस, ट्रेडिंग बोलो इन्वेस्टिंग बोलो जो भी हो। और इन्वेस्टिंग में इतना ही ट्रेडिंग ही है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म कुछ भी हो सकता है। खरीदना बेचना ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग भी वही है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो फिर बेचो। बट जो चीज इन जनरल इन जनरल जो चीज लोगों को पता नहीं है, उस चीज को मैं आज थोड़ा सा इन डेप्थ में बताऊंगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं इस तरह से। थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक आइडिया दूंगा। तो मार्केट में आपको क्यों आना चाहिए, व्हाई मस्ट बी देयर इन द मार्केट। देर इज नथिंग टू टेक इट इन नेगेटिव वे। भगवान ने दिमाग सबको दे रखा है, मगर हर कोई रतन टाटा मोतीलाल ओसवाल साहब नहीं हो सकते, हर कोई झुंझुनवाला जी नहीं हो सकते, हर कोई अपना हीराकांत दमानी भी साहब नहीं हो सकते, हर कोई यूट्यूब में जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो हो नहीं सकता, राइट। वो होता तो एक ही दो ही परसेंट होते हैं, कभी सक्सेस कभी 90% कभी नहीं हुआ है ना कभी हो पाएगा। इस बात को आप लोग दिमाग में बिठा लो। इतने फ्रीडम फाइटर थे बट महात्मा गांधी एक ही बन पाए, राइट। इतने लोग आज की डेट में थे गुजरात में, मगर उनमें से मोदी एक भी बन पाया। उस दौरान बहुत सारे लोग थे, तब इंदिरा गांधी एक ही बन पाई थी। तो हर कोई बन सकता है, बट उनमें से कौन बनेगा ये नियति और उसकी कार्य पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हर कोई बढ़िया ट्रेडर नहीं बन सकता, हर कोई घटिया ट्रेडर भी नहीं बन सकता। घटिया से बढ़ोतरी तक हम जा सकते हैं, ये हम लोग एक ना इस तरह से जा सकते हैं, बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से एक ऊपर की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और ये चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब चढ़ते हो तो बहुत गिरावट आपको मिलेगा, मिलना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि आप, ये एक लैडर है, राइट। आप ऐसे चढ़ोगे ना, तो जितने बार चढ़ोगे आपको एक पैर यहाँ पे रखा, फिर चढ़े फिर मेहनत, फिर चढ़े फिर मेहनत, तो ये बहुत कष्ट साध्य है। बिकॉज देर इज टू मच ट्रबल इन्वॉल्व, टू मच नो एक्सरसाइज इन्वॉल्व, टू मच ब्रेन पावर इन्वॉल्व। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, मुश्किल चीज हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? उसकी और बहुत एग्जांपल दे दे रहा हूँ। यूट्यूब अवेलेबल है, हम लोग यूट्यूब की कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बट कितने लोग यूट्यूब में कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई नहीं कर सकता, तो जो करेगा उसको मिलेगा, ठीक है। अब इस चीज को ना एक हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज को मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि क्या होता क्या है एग्जैक्टली मार्केट क्या चीज है, आपको थोड़ा बताता हूँ, देख लो। ये हर कोई नहीं बताता, या आप जानते भी हो तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। मैं कोशिश करता हूँ फिर से आपको जानना बनाने। मान लो यहाँ पे आप यू हो, रुक जाइए मैं थोड़ा पेन टैब ले आऊँ तो फिर काम करने में आसानी होगी। गिव मी मिनट।
मुझे आज ये बात को समझाने में थोड़ा सा आज मुझे आसानी होगी, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है मुझे नहीं पता। मान लीजिए आप यहाँ पे यूज हो, आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे आप हो, ठीक है, और ये है देश की इकोनॉमी, ये है इकोनॉमी, ठीक है। अब इस इकोनॉमी को फिर दो भाग, सॉरी, इकोनॉमी को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है सरप्लस, एक है डेफिसिट। जितने भी जो जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, या तो दोज टीचर्स हु आर इकोनॉमिक्स, दे अंडरस्टैंड दिस थ्योरी ऑफ मनी एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सरप्लस किसके पास है? ये हम लोगों के पास है, ये पब्लिक। और डेफिसिट किसके पास है? दो जनों के पास है। एक हो सकता है गवर्नमेंट, दूसरा हो गया आपका कॉर्पोरेट। इसमें सब कोई आएगा, एमएनसीज आ जाएंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, रिटेलर्स आ जाएंगी, कोई एक एंटरप्रेन्योर आ जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, क्या जब आप कभी भी कुछ भी इनकम करते हो, इस चीज को थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं इनकम, एंड यहाँ पर आप ले लेते हैं एक्सपेंडिचर। आपने एक्स अमाउंट इनकम किया, आप पहले क्या देते हो? टैक्स। तो गवर्नमेंट टैक्स ले गया, ठीक है। तो सरप्लस टू डेफिसिट पे पैसा गया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो आप लोग? टैक्स बचाने के लिए आप क्या करते हो? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करते हो। किस में करते हो? सेविंग्स किस में करते हो? इन्वेस्टमेंट किस में करते हो? जितने भी कॉर्पोरेट एसेट्स होते हैं, आप इंश्योरेंस खरीद रहे हो, आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, आप स्कूल फीस दे रहे हो, ठीक है। ये सभी देने के बाद आपके पास सेविंग्स इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो आपको टैक्स की बचत होती है, तब जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हो आप लोग? आप क्या करते हो? फ्यूचर के लिए आप लोग क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो, राइट। इन्वेस्ट करते हो। ये जो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, राइट। आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट कर सकते हो, या तो एफडी कर सकते हो, राइट। या तो आप जैसे पोस्टल में इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। इस तरह के बहुत सारा एरिया है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो। जब आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, कहाँ पे जाता, कहाँ पे है? क्या आपके पास रहता है? नहीं। आपने तो इनकम कर लिया, आपका एक्सपेंडिचर इधर को पड़ा है, तो आप अभी जो कर रहे हो सब एक्सपेंडिचर तो कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जब इन्वेस्ट करा तो ये कहाँ पे गया? कॉर्पोरेट पे गया। फिर क्या करते हो? रेस्ट जो बच जाता है, ये कहाँ पे रखते हो? कैश रखते हो कि घर में? नहीं रखते हो। तो आप क्या करते हो? बैंक में रखते हो। तो बैंक भी क्या है? कॉर्पोरेट है। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो आपने इनकम करा एक्स अमाउंट, और बैंक में खाता में पड़ा है, जो आप यूपीआई वगैरह करते हो सब पड़ा हुआ है, और यहाँ पे पड़ा हुआ है पैसा, तो आपके पास बचा क्या? जीरो। सो हुआ क्या? तो फिर यहाँ पे आपने करा इनकम, और यहाँ पे तो यहाँ पे मोदी साहब ले लो, या तो राहुल ले लो, या तो जितने भी केजरीवाल ले लो, जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि अमीर अमीर बन गया, अमीर या तो रिच जिसको बोलते हैं, रिच रिच बन रहा है, पुअर पुअर बन रहा है, और मिडिल क्लास ही रहेगा। और ये ऐसा ही चलेगा, ये दुनिया में कभी चेंज होना नहीं है, चाहे कोई भी आ जाए। क्यों? ये बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल ही यही है। आप इनकम करोगे, आप टैक्स दोगे, और खर्चा करोगे। जब आप मान लो आपने घर बच्चे के लिए सेरेलैक खरीदा, बच्चे के लिए मैगी खरीदा, घर के लिए आटा खरीदा, आशीर्वाद आटा, इसमें भी तो टैक्स देते हो, जीएसटी वगैरह देते हो, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, ये सभी में आपको क्या करते हो?
गवर्नमेंट पेमेंट करते हो। तो ये बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब बना ही है, आप इनकम करोगे और पैसा सरप्लस पे, ये डेफिसिट पे जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ही है, आप कर भी नहीं सकते, क्या कर लोगे बताओ। तो आप इंटेलिजेंट हो, आपने क्या करा, इतना बड़ा सा एक घर में एक लोहे की सेल्फ बना दी और यहाँ पे आपने 10 लाख रुपया तो रख दिया कैश, ठीक है। ये हो गया 2023 और देश का इन्फ्लेशन में 7.5% एवरेज चल रहा है। तो अगले साल क्या हो जाएगा, 10 लाख माइनस 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7.5% कर दो, जो जितना बचा वो आपका पैसा। तो 10 लाख नोट पड़ा है, ठीक है, बट इसका वैल्यू यहाँ पे आके रुका। तो वैसे भी ये गया, ठीक है। क्यों हम लोग यूज करते हैं करेंसी और मनी, और मनी कौन सा मनी यूज करते हैं, फियाट मनी। और फियाट मनी में ये होना ही होगा, ये कोई बंद कर नहीं सकता, क्योंकि मिडिल क्लास ये नहीं सोच रहा है। तो हर कोई आकर बेवकूफ बनाता है, भैया प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ना ही है। आप चाहोगे रख भी नहीं सकते, अगर प्राइस नहीं बढ़ाओगे तो गरीब गरीब रहेगा और अमीर अमीर रहेगा, मिडिल क्लास रहेगा। तो इसीलिए मिडिल क्लास को मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इन्वेस्ट करो और हमारे साथ आओ। इसीलिए आज यूरोप यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिकन कंट्री, अमेरिका, यूएसए, चाइना, जापान इसीलिए आगे बढ़े क्योंकि मिडिल क्लास इज इन्वॉल्व इन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात मेरी समझ में है। अब इस चीज को अगर आप और अच्छी तरह से समझा दूं, थोड़ा सा और एक स्लाइड ले लेते हैं दोस्तों। तो अब हम क्या कह रहे थे, जब हम कहते हैं ट्रेडिंग, थोड़ा देख लेते हैं, मार्केट को भी देखना पड़ता है थोड़ा बहुत। वेरी गुड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। 20 था, 18 हुआ, 17 था, 15 हुआ, धीरे धीरे रिकवर करेगा। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट है जितना, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा, नो ग्रिड, नो ग्रिडीनेस है। ये जो चल रहा है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ओके, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, वो ये राइट, बाय एंड सेल, इन दोनों एक्टिविटी के बीच में और कोई चीज है नहीं। जब आप बाय करोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आप बाय करोगे कोई तो कोई सेल करेगा। अब बाय करने की कैपेसिटी कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, क्या है, जॉब्स है। उसने जब जॉब क्रिएट करा, यहाँ पे डिमांड हुआ, इन लोगों ने बनाया, और ये लोग जो बनाए इन्होंने जॉब्स क्रिएट करी, तो इन्होंने फिर से बाइंग करना चालू करा, तो कंपनी फिर खरीद रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा महिंद्रा में जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग तो कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे ना। चलो बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, एसयूवीज खरीद रहे हैं,
बाइक खरीदेंगे तो किसका खरीदेंगे? हीरो का खरीदेंगे, या तो होंडा का खरीदेंगे, या तो टीवीएस का, या तो बजाज का, या तो यामाहा का, या तो सुजुकी का, किसी का भी खरीद सकते हैं, राइट? कार खरीदेंगे तो किसका खरीदेंगे? हुंडई का खरीदेंगे, मारुति का खरीदेंगे, तो होंडा का खरीदेंगे, टोयोटा का खरीदेंगे, राइट? चेवरोलेट तो है नहीं, अभी रेनो को बचा है, रेनो, इनका खरीदेंगे। एसयूवी खरीदेंगे तो या तो टाटा खरीदें, या तो महिंद्रा खरीद सकते हैं, या तो क्या बोलते हैं उसको, एमजी मोटर्स का, या तो क्या बोलते हैं, सेल्टोस कौन बनाता है, किया, ठीक है, इसे तो ये भी तो जॉब करा, ये तो ही मार्केट का बंदा है, मगर इसने क्या करा, खरीदने के लिए कहाँ पे गया? सेलर के पास गया, सेलर पास गया तो सेलर ने खरीदा, सेलर ने बेचा। तो जो बेचेगा वही पैसा बनाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बड़ा व्यापारी बड़ा पैसा बनाता है, छोटा व्यापारी छोटा पैसा बनाता है। इसीलिए दोज पीपुल हु आर बाइंग विल नेवर बिकम रिच। रिच बनने के लिए दे हैव टू सेल। अब प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो खरीदता है वो सोचता है मैं ज्यादा इनकम कर लूंगा। अरे भैया, आपके पास 24 आवर्स ही है, उससे ज्यादा आपके पास है नहीं। बट रतन टाटा, महिंद्रा, हाँ, देन राहुल बजाज, इन लोगों के पास क्या है? हजार हजार, राइट, इन थाउजेंड्स लोग काम कर रहे हैं, थाउजेंड्स पीपल आर एम्प्लॉयड। अगर एक बंदा 10 घंटा काम कर रहा है तो लाख घंटा कितना कर सकते? 10 लाख आवर्स काम कर रहे हैं। तो आपका 24 घंटे में कभी भी 10 लाख घंटे की पैसा बना नहीं सकते। तो इसीलिए आपका जिद छोड़ दो और एनवी होना छोड़ दो, और आप इनके साथ जुड़ जाओ बेचने में, ठीक है? इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा देख लो। और इस चीज को मैं एक और डिटेल थोड़ा अच्छा सा बना के और बताऊंगा, ठीक है? मान के चलो, मान के चलो रमेश रमेश क्या है, गूगल में काम कर रहा है, और उसका मंथली तनख्वाह है 3 लाख पर मंथ। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और ये क्या कर रमेश क्या कर रहा है, आईसीआईसीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पे रखा है 8 लाख रुपया, और यहाँ पे रखा है 5 लाख रुपया, इसने सेविंग कर रखा है, इसने एफडी कर रखा है। ध्यान से मेरी बात सुनना। एंड ही मेंटेन्स ए कार होंडा सिटी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। गलती कहां पे रमेश कर रहा है, इसको थोड़ा देखो, समझो, सोचो। अब क्या है, होंडा सिटी में पेट्रोल डलता है, राइट? होंडा सिटी में पेट्रोल डलता है, ये कहां कहां पर लेके डालेगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को उसमें डालेगा, या तो बीपीसीएल पे डालेगा, राइट, या तो आईओसीएल पे डालेगा। क्या बीपीसीएल, आईओसीएल, और एक ये ना, तक डालेगा। तो यहाँ पे क्या रहा है बंदा? ये बंदा खर्चा कर रहा है होंडा सिटी को चलाने के लिए। हर दिन खाता है टाटा सल्ट खाता है, हर दिन खाता है, या तो आशीर्वाद का खाएगा आटा, या किसी का भी खाए, ठीक है? साबुन, डोब साबुन लगाता है, पियर्स लगाता है, पॉन्ड्स घर में लेके आता है, ये सब करता है, राइट? खर्चा तो कर ही रहा है। बट कभी भी इसने, अगर अगर करा होगा तो बढ़िया है, कभी भी इसने टाटा केमिकल का पैसा में इन्वेस्ट करा? खर्चा इसको देता है, पेमेंट देता है, ये प्रॉफिट बनाता है, और ये खाली खर्चा कर रहा है। कभी भी इसकी जो खर्चे का जो पैसा है कभी निकाला? कभी नहीं। आईओसीएल की जो तेल डालता है गाड़ी में, कभी आईओसीएल का शेयर्स खरीदा? कभी नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी कर रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका भरोसा है, आईसीआईसीआई में उसका भरोसा है, मगर आईसीआईसीआई बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा की शेयर्स उसने खरीदा नहीं। तो भैया कहां से ये कहां से रिच बनने की तरफ जा पाएगा? ये मिडिल क्लास में रहेगा,
और जिंदगी भर मिडिल क्लास रहेगा। हो सकता है आज 3 लाख रुपए कमा रहा है, कल 15 लाख रुपए कमा रहा होगा। तो तो जिंदगी में ये जो मिडिल क्लास का बंदा है, मिडिल क्लास रहेगा। एक्चुअली क्या है, उसका जो जिंदगी ना इस तरह के पहिया ही है। उसने जॉब चालू करा, जिंदगी बिताया, फिर उसका बच्चा आएगा, फिर वो आके ऐसे। मगर जो बिजनेसमैन होता है उनकी तो यहाँ से निकला, यहाँ पे गया, धीरू भाई अंबानी यहाँ से छोड़ा, मुकेश अंबानी ने लिया, मुकेश अंबानी यहाँ पे तो छोड़ा, उसके 3 बच्चे इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, फिर यहाँ तक कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। ठीक है, मगर ये जो है पहिया जीरो ही जीरो रहा, कभी ये उसके ऊपर जाएगा नहीं। सो मिडिल क्लास हर टाइम मिडिल क्लास रहेगा, और रिच हर टाइम रिच रहेगा, पोर हर टाइम पोर रहेगा। जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जितने भी आपको सपने दिखा दें, कोई पूरा कर नहीं सकता अनलेस अनटिल यू ट्राई टू बी पार्ट ऑफ गूगल। गूगल का शेयर खरीदो रमेश साहब, गूगल का शेयर खरीदा, गूगल बढ़ रहा है, रमेश का भी बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। टाटा का शेयर खरीदा, टाटा बढ़ रहा है, रमेश का बेटा बेटी हुआ तो उन्होंने कंज्यूम करा, फिर उनके बच्चे कंज्यूम करा, धीरे 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 टाटा बढ़ेगा, उसके साथ ये भी बढ़ेगा। ये जो प्रॉफिट निकालेगा इसको देगा, वो बोले भैया रिस्क है, भैया रिस्क है तो इश्क है, टाटा डूबेगा तुम डूबोगे, क्योंकि यार पार्ट ऑफ बिजनेस। तो रिस्क नहीं लोगे तो मिडिल क्लास बनोगे, और फिर ये ना बताना कि भैया तनख्वाह आ रहा है मगर कुछ हो नहीं पा रहा है। ये है बेसिक। ठीक है, अब फिर सोचोगे, अब कुछ कुछ तरह के लोग होते हैं, बता दे रहे हैं, आप जानो समझो। अब कुछ तरह के लोग कैसे होते हैं, जो लोग होते हैं ना शुद्ध कारोबारी, शुद्ध में जो पैसा लगाते हैं, वो क्या करते हैं, मान लो 10 लाख रुपए पड़ा है तो उन्होंने क्या करा, वाई जेड के को दे दिया और 5% के हिसाब से ले रहा है। 5% महीना, महीने को भी 5% लेते हैं भैया, 5 7 8 10 जो जिसको मन करे। बेचारा इसको जरूरत है इसको। अगर आप, अगर यही जो शुद्ध जो लगा रहा है शुद्ध में, वो थोड़ा मेरी बात को सुनो समझो। अगर ज्यादा दिन तक व्यापार करना है, इसी शुद्ध बिजनेस बढ़ाना है, तो आप अपना इंटरेस्ट घटाओ, इस बंदे की बिजनेस में प्रॉफिट पार्टनर बनो। प्रॉफिट पार्टनर बनोगे तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी, इससे ग्रोथ आपकी कम है। कल मान लो डूब गया, आप उससे पैसा वसूल भी नहीं कर सकते, क्या कर लोगे, सुसाइड कर लगा, 5 लाख डूब गया। समझ में आया? ये तुम्हें, तुम अगर नहीं कर पाओगे यार, इसीलिए एनपीए होता है। ठीक है, और एनपीए हर कोई डेवलपिंग कंट्रीज में रहेगा, इसको कोई कर नहीं सकता बंद। ठीक है, मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक बात बताऊंगा। क्रेडिट कार्ड पेमेंट करनी चाहिए नहीं करनी, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक विस्तृत जानकारी 1 घंटे का 1.5 घंटे का रहेगा, बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे करके जो सुधे कारोबारी है वो आप लिख के रखो, आपका एनपीए होना ही है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि जरूरी नहीं है जो बिजनेस आज चल रहा है कल बिजनेस चलेगा। बिजनेस मतलब उतार चढ़ाव। आप उतार में तो, चढ़ाव में तो पैसे ले ले, उतार में उसको पैसे लोगे, लाख पैसा पूरा डूब गया, फिर क्या करोगे, कहां से ले पाओगे, ले नहीं पाओगे, आपका पैसा डूबा, फिनिश। क्या करोगे, मारोगे पीटोगे, क्या कर लोगे। तो इसीलिए हम कहते हैं, जो सूद में कारोबार करते हो भैया, आप उसकी बिजनेस में पार्टनर बनो, उसकी बिजनेस में पार्टनर बनो, और उसकी बिजनेस बढ़ेगी तो आपकी भी बिजनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग में ही होता है, और किसी में है नहीं। फिर बोलोगे सर बैंकिंग बिजनेस, अरे बैंकिंग की बिजनेस की सिस्टम ही अलग है। जनरल शुद्ध व्यापारी बैंक 2% लेता है महीना, नहीं लेता। ठीक है, चीजें अलग है, उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है,
गोटे मिनिट शंकर, गोटे मिनिट रह। देखो इसमें ना मैंने जैसे आपको बताया था, अ, ये एक अपसाइड था, ठीक है। प्राइस प्राइस इसके यहाँ से नीचे है। अब ये कहाँ तक आएगा ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्या यहाँ से आकर के ऊपर जाएगा, ये एक चीज है। या तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा ऐसे, हो सकता है ये यहाँ से आज यहाँ के आसपास कहीं पे कंसोलिडेट करें। अगर करके ये यहीं से 1 मिनट का है ये, अगर ये यहीं से कहीं से इसको कट करता है तो मान के चलो ये फिर से उसी रेंज पे आके पहुंच जाएगा। तो हम आज दिन भर इंतजार करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसमें, अगर यहाँ से आके यहाँ पे ये तो फिर अगर उठता है तो यहाँ पे हम फिर बाय कर लेंगे, ठीक है। सो मेरा एरिया रहेगा 955। जब ये होगी, जब 955 होगी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस, तो ये 3 रुपए ज्यादा हो तो 958 के आसपास फिर मैं खरीद लूंगा इसको, कोरोमंडल को। खाली देखना मुझे है कि इसमें 5 मिनट में 15 मिनट में किस तरह की लिफ्ट आ रही है, ठीक है ना। अगर आ रही होगी तो मैं जरूर उसमें एंट्री कर जाऊँ, फिर से बाय करके सेल को, जुलाई को सेल को हटा के जुलाई में बाय कर लूंगा और इंतजार करूंगा अगला हाई के लिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हाई आना ही है, बट कहाँ से आएगा मुझे पता नहीं है, बट देखते हैं। क्योंकि जून का महीना था तो जून में हम निकल चुके हैं, अब इसमें फिर एंट्री करेंगे नहीं। इसमें एंट्री करेंगे तो आगे चल के फंसने की बहुत संभावना है। फिर जिंक में अब देखो, जिंक में है ना,
देख रहे हो, ये इस एरिया के आसपास आसपास ऐसे रहेगा। गिरेगा तो गिरेगा, अगर नहीं, अगर वहां से लिफ्ट मिलेगा तो ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ। तो देख लेते हैं 5 मिनट, देखते हैं 5 मिनट में। यस, अब चांस कम है, अब ये इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, अगर जाता है तो बात अलग है। बट अभी तो फिलहाल तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, 215 से नीचे जाना नहीं चाहिए। 10 मिनट और देख लेते हैं। लेट्स वॉच आउट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट में अभी तक आया नहीं। ये एरिया बहुत क्रूशियल एरिया हमारे लिए रहेगा। तो मान के चलो इस एरिया के आसपास ये 16, बस यही है। 216, 50, 217, यही रेंज बहुत एक उम्दा रेंज है। ये इसके आसपास अगर 2 दिन रुक गया तो ये ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, तो भागेगा कहाँ तक? 222 तक जाएगा। अगर उसके ऊपर जाता है तो बात की बात ही, कुछ समय की गर्भ में है ये, क्या होगा पता नहीं। और समय बता रहा है कि ये इसको इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। हॉरिजॉन्टल ब्रेक निकाल लेते हैं, इसके ऊपर इसको जाना नहीं चाहिए। 220 80 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। एक छोटा सा चमकता हुआ देता हुआ निकल जाए, निकल जाए। अगर ये यहाँ से, ठीक है ना, अगर नहीं जा भी सकता है, बस बस एक एक शर्त है। ये जो एरिया है, ये एरिया इसको कट करना चाहिए। इसका मतलब ये जो एरिया है 218, 218 के ऊपर जब जाएगा तो इसमें एक उछाल आने की संभावना है। 1 घंटा तो देख लेते, देख लिया। ये बहुत बढ़िया एक उम्दा है। ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे 120 121, फिर ऊपर जाए के शायद इसको कट करें। ठीक है, थोड़ा हम लोग अपना और एक लगा लेते हैं। तो अभी जिगजैग का एक यहाँ पे डाउन साइड आया है। तो अपना हम लोग कहीं ना कहीं पे यहाँ पे रुकेंगे, 21 22 के पास रुकेंगे। फिर ये अगर वहां पर जाएगा तब भी फिर आना है इसको, फिर आएगा, फिर हम 17 16 के आसपास फिर बाय करेंगे। बट अभी नहीं, अभी जो बाय कर दिया कर दिया, इंतजार करेंगे प्रॉफिट लेने की। एक बार प्रॉफिट आ जाए फिर हम लोग निकल लेंगे इसमें। ये रही हमारी आज की एनालिसिस। अब हम और दो चीज को देखेंगे। ये हो गया। अब निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ बट लेट अस डिस्कस। जब बात कर रहे हैं, जब बात चली तो पूरा करा जाए। ठीक है, हाँ। और रही, अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे, ये जो गैम्बलिंग के बारे में बात कर रहे थे, राइट, ये जो गैम्बलिंग के बारे में बात कर रहे थे ना, गैम्बलिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जब जब भी आप ट्रेड करो तो इसको दिमाग से निकाल लो। क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं? अ, जल्दी, क्विक रिच। क्विक रिच जो होने की जो प्रवृत्ति है, इसको निकालनी पड़ेगी दिमाग से। तो गैम्बलिंग में यही माइंडसेट होता है। मगर ट्रेडिंग को आप किस तरह से लो, वो भी थोड़ा इसका जिक्र कर लेता हूँ इसको यहाँ पे। मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है।
अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, और मैं इस चीज को आपको एक छोटा सा ब्रीफ में बता दूं। ये जो आप लोग गैम्बलिंग करते हो ना, ये माइंड सेट है। दिस इज ऑलवेज माइंड सेट। क्या है? क्विक रीच। अब ये ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये ये भी एक माइंड सेट है। ट्रेडिंग को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयड। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बिजनेस। देखो, ट्रेडिंग में क्या करा आपने? इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पोजिशनल ले रहे हो, जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं? खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं ट्रेडिंग में, खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग में। मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने इन्वेस्ट करा, कंपनी ग्रो कर रही है, और कंपनी की ग्रोथ के साथ हम लोग भी ग्रो कर रहे हैं। सो एक बिजनेस जैसा हो गया, राइट? वरस ट्रेडिंग क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे क्या हो गया? जैसे एक बिल्डर हो गया, नहीं बिल्डर तो कह नहीं सकते, जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गया। हाँ, तो किसी किसी का दुकान हो गया, वो क्या करता है? दुकान खुलता है, माल बेचता है, बंद करता है, माल खरीदता है, बेचता है, तो दुकान बंद करता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? दुकान एनएससी बीएससी खोला कि नहीं, 9 बजे 9:15 बजे चालू हुआ, 3:30 बजे बंद करा। अगर जो करेंसी में काम करता है 5 बजे फिर बंद करता है, राइट? दुकान बंद, अपना बिजनेस बंद, घर चले। तो हम लोग क्या करते हैं? खुद को एम्प्लॉय कर रहे हैं, खुद का पैसा खुद निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है? इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन होती है, और यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल जनरेट होता है। बिना कैपिटल जनरेट करे आप कभी वैल्यू क्रिएट कर नहीं सकते। ठीक है? मान लो आपके पास 2 लाख रुपया है, 2 लाख है, वैल्यू क्रिएट करनी है, 2 लाख को 50 लाख बनाना है। ठीक है? तो आप कोई भी स्टॉक खरीदा, फिर रखा, फिर ऊपर गया, फिर आपने बेचा। ये एक हो गया, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। दूसरा ट्रिक आप बना सकते हो, आप छोड़ा छोड़ा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो। ठीक है? तो बाय करके फिर सेल कर रहे हो, या तो यहाँ पे सेल करके फिर बाय कर रहे हो। जस्ट अ सेकंड। ठीक है? सो मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूं गैम्बलिंग, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर एक पूरा का पूरा 1.5 घंटे का सेशन लूंगा, और विथ एग्जाम्पल, विथ कैलकुलेशन सब बताऊंगा, विथ न्यूमरस एग्जाम्पल्स। ठीक है? मेरे दो मेरे हाँ, मेरे इंडियन फ्रेंड्स, आप लोग ना गैम्बलिंग को छोड़ के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग पे ध्यान दो। ठीक है? जल्दी कोई अमीर बन के
So, ओ आई एम सॉरी, तो फिर मैं पीपीटी में समझा रहा था वो आप लोगों को हो नहीं पाया बिकॉज आई एम अनएबल टू टर्न दैट ऑन। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका गेमलिंग इसका बाकी चीज़ों को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा और उसमें हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है ना। 961 पे आ चुका है, देखो प्राइस कैसे इस एरिया पे ही होवर अराउंड कर रहा है, ठीक है। थोड़ा मुझे माफ करिएगा, अगेन आई विल कम बैक टू यू। देखो धीरे धीरे ये नीचे तरफ आ रहा है, 6059 हो गया, ठीक है। अब हम, मैं अगर चाहूँ तो इसमें एंट्री कर पाऊंगा, बस अभी मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि इसमें क्या सिचुएशन बन रहा है, उस हिसाब से मैं अपना स्ट्रैटेजी फिर से चेंज करूंगा। अ, अब इस एरिया से इस एरिया की तरफ अगर ये आ जाता है ना, तो फिर हम लोग फिर से बाय एंट्री करेंगे। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा एंगल को थोड़ा लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये हो गया ना, अभी इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये वंस इधर से कहीं से घूमेगा तो फिर इसमें हम एक entry करेंगे फिर से।
Yeah, we are getting very good entry now. हम्म, मैं एक काम करूंगा इसमें, बाइक एंट्री तो करूंगा ही करूंगा, बट जो सेल की जो एंट्री है ना उसको मैं बंद करूंगा। 11,900 आ गया। मैं इसमें कल 2 बार स्कैल्पिंग करके 4,000 निकाल चुका था, ठीक है ना। तो इसको मैं जीरो भी कर दूं तो ये खत्म, फिनिश, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलूंगा, इसलिए मेरे को डर की बात नहीं है। मैं खाली एक दो चीज देख रहा हूँ और ये कहाँ से बाउंस बैक करेगा, बेस्ड ऑन दैट ओनली मैं इसमें एंट्री करूंगा, ठीक है। तो तब तक मेरे दोस्तों मैं आपसे माफी चाहता हूँ, अब मैं निकलूंगा बच्चों को स्कूल लेने, जाऊंगा उनको, टीचर लोगों ने बुला रखा है स्कूल पे, देखते हैं क्या बदमाशी कर रखा है। देन आई कैन कम बैक अराउंड, देन आई कैन कम बैक एंड डिस्कस। बाय, तब तक हैव अ नाइस डे, प्रॉफिटेबल डे।